तो स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे इस वीडियो में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे टेंस को लेकर। जैसे कि मैंने अपना पिछला जो वीडियो टेंस का डाला था उसमें हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था। ये स्ट्रक्चर के साथ साथ मैंने एक वाक्य लिया था, उस वाक्य के को लेकर हमने आपका पूरा जो है जो 12 टेंस होते हैं, वैसे मेनली टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके जो भेद होते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो या सिंपल कह लो, कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि हमने एक वाक्य लेकर आपको चारों में अनुवाद करके बताया था। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि हम नेगेटिव सेंटेंस ये कैसे हम बनाएंगे। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आज हम आपसे बात करेंगे, आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि हम WH वर्ड की यानी WH फैमिली का जो क्वेश्चन होता है वो हम कैसे बनाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। लेकिन उसको बताने के पहले मैं आपको एक बार रिपीटेशन करा दूं, एक बार रिपीट करा दूं ताकि आपके समझ में आ जाए। ये देखिए सिंपल है, ये सिंपल प्रेजेंट या सिंपल टेंस आप कह सकते हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। इनकी पहले पहचान आप जान लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। प्रेजेंट सिंपल में की पहचान होती है तातेती, और पास्ट इंडिफिनिट में इसकी पहचान होती है गया है, लिखा है, खाया है, पिया, यानी ऐसा वर्ग जिससे पता चले कि काम ऑलरेडी हो चुका है। तीसरा जैसे होगा गागेगी, यानी इस वाक्य की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में गागेगी है उसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। अब नीचे आ जाइए कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो वह वाक्य जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, उसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, जिस वाक्य के अंत में आए, रहा था, रही थी, रहे थे, आए, उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो वह वाक्य जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सारे शब्द आए, उसे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। अब परफेक्ट टेंस में आइए। परफेक्ट टेंस माय डियर चिल्ड्रन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें, वह वाक्य जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, यानी चुका है, चुकी हैं, चुके हैं अंत में आए, उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में माय डियर चिल्ड्रन, वह वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए, उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। और वह वाक्य जिसके अंत में आ जाए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, उसे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। अब आइए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात करता हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो वह वाक्य जिस वाक्य के अंत में रहा है, यानी जैसे रहा है आए, यानी ऐसा कोई काम जो एक समय से हो रहा हो और वर्तमान में भी हो रहा हो, उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वह काम जो हो रहा था, यानी भूतकाल में ऐसा कोई काम जो हो रहा था और कुछ समय से हुआ था, यानी हो रहा था, उसकी एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, उसे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो यानी रहा होगा, ऐसा कोई काम जो भविष्य में एक समय से शुरू होकर कुछ समय तक होता रहेगा, उसे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। आई होप इतनी सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे अगर सिंपल से अगर हम बात करें, जैसे सिंपल सी वाक्य जैसे कि अगर हम कह दें कि लता लता स्कूल जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, लता गोज टू स्कूल। लता स्कूल जाती है, लता गोज टू स्कूल, क्या बोलेंगे, लता गोज टू स्कूल, लता गोज टू स्कूल। अब यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे, V1 V5 को थोड़ी बता देते हैं। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट जो है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी सिंगुलर वर्ब का मतलब माय डियर चिल्ड्रन V5 से होता है, V5 से होता है सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल वर्ब का मतलब, सेंस का मतलब माय डियर चिल्ड्रन V1 से होता है। और
सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको पता होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही सी किसी व्यक्ति का नाम होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे आई, यू, वी, दे, ये सब क्या है, प्लूरल वर्ब। इनके साथ आपका प्लूरल ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। जैसे लता, लता आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब है। जैसे लता गोज टू स्कूल, लता, लता गोज टू स्कूल, लता, लता गोज टू स्कूल। अगर मैं कहूँ हम लोग स्कूल जाते हैं, तो क्या होगा, वी गो टू स्कूल। तब क्या हो जाएगा, माय डियर चिल्ड्रन, वी गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमेशा आपको प्लूरल वर्ब लेगा। तो रही बात इस प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब क्या होता है, इसका मैं दूसरे वीडियो में बना के अपने यूट्यूब में डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो उसको देख ले, नहीं तो मैं फिर दूसरा वीडियो बना के डाल दूंगा। अब अगर हम आगे आते हैं, जैसे लता गोज टू स्कूल, लता स्कूल जाती है, लता गोज टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं तो वी गो टू स्कूल। अब आगे चले, पास्ट में आइए, जैसे कि लता स्कूल गई, लता वेंट टू स्कूल, क्योंकि यहाँ भी टू लगेगा, यानी गो की सेकेंड रूप, लता वेंट टू स्कूल। लता स्कूल गई, लता वेंट टू स्कूल। तीसरे में देखिए, लता स्कूल जाएगी, लता विल गो टू स्कूल। क्या होगा, लता विल गो टू स्कूल, लता स्कूल जाएगी। इसमें देखें कंटिन्यूअस में अगर आप देखें तो क्या होगा, लता स्कूल जा रही है, लता इज गोइंग टू स्कूल। इसके बाद पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में देखें तो लता स्कूल जा रही थी, क्या होगा, लता वाज गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर आप देखें तो लता स्कूल जा रही होगी, लता विल बी गोइंग टू स्कूल। आई थिंक ये तीनों आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं परफेक्ट टेंस में। लता स्कूल जा चुकी है, लता हैज गॉन टू स्कूल। लता स्कूल जा चुकी है, लता हैज गॉन टू स्कूल। लता स्कूल जा चुकी थी, लता हैड गॉन टू स्कूल। लता स्कूल जा चुकी होगी, लता विल हैव गॉन टू स्कूल, लता स्कूल जा चुकी होगी। आई होप ये भी तीनों समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। अब देखिए, मैंने कहा लता सुबह से स्कूल जा रही है, तो यानी लता हैज बीन गोइंग टू स्कूल, लता हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, लता हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। लता सुबह से स्कूल जा रही है। अगर हम बात करें लता सुबह से स्कूल जा रही थी, तब क्या होगा, लता हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, लता सुबह से स्कूल जा रही थी। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो लता सुबह से स्कूल जा रही होगी, लता विल हैव गॉन टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, लता विल हैव गॉन टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, लता सुबह से स्कूल जा रही होगी। अब यहाँ देखिए सिंस और फॉर का थोड़ा सा मैटर है, तो समझा देना चाहते हैं। देखिए, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात है वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे सुबह से, शाम से, सोमवार से, मंगलवार से, मार्च से, अप्रैल से। जहाँ इस तरह पॉइंट ऑफ टाइम की बात आएगी वहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा लता सुबह से स्कूल जा रही है, तो हमने क्या कहा, लता हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि लता 1 घंटे से स्कूल जा रही है, तो हम क्या कहेंगे, लता हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 आवर। यानी जहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ जाए, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरह की जहाँ बात है, जब वहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पॉइंट आ, यानी सोमवार से, मंगलवार से, शाम से, सुबह से, इस तरह की जहाँ बात है, यहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, इस बात को समझने की कोशिश करें। पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित समय से, सोमवार से, मंगलवार से, मई से, जून से, जुलाई से, ये क्या है बाबू, पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, यानी जिसमें न्यूमेरिकल गिनती आए, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह के, इनके साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। आई होप इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अगर हम बात करें नेगेटिव टेंस, नेगेटिव पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नेगेटिव कैसे हम बनाते हैं, देखिए नेगेटिव बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ देखेंगे जरा ध्यान से, नेगेटिव की अगर हम बात करें माय डियर चिल्ड्रन, नेगेटिव जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल, इसमें सहायक क्रिया डू और डज लगाते हैं हम, डू और डज। यहाँ देखिए डू और डज लगाते हैं, डू और डज माय डियर चिल्ड्रन। ये जो डज होता है, यहाँ देखेंगे जरा ध्यान से, डू और डज लगाते हैं, डू और डज। इसे आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इसे आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, सहायक या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं।
ये देखिए, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट की, तो हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं? डू और डज का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया था, ही सी किसी व्यक्ति का नाम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेकर बताते हैं, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है तो हम क्या बनाएंगे? ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल, यानी वह स्कूल नहीं जाता है। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, जैसे कि हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? वी डू नॉट गो टू स्कूल। क्या कहेंगे? वी डू नॉट गो टू स्कूल। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। और हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेलते, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है, राम डज नॉट प्ले। राम क्रिकेट नहीं खेलता, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। आप इस तरह करके आप, यानी ये बात समझ में आ गया कि यानी सब्जेक्ट जो प्रेजेंट सिंपल है, उसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब आ जाइए पास्ट टेंस की, अगर हम बात करें माई डिड की, पास्ट टेंस में हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिड का। किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? डिड का। डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह स्कूल नहीं गया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट गो टू स्कूल। मैंने कहा वह स्कूल नहीं गया, तो हम क्या कहेंगे? ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू वह स्कूल। वह स्कूल नहीं गया। और वह स्कूल नहीं गया, क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट गो टू स्कूल, राइट। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ एक चीज जरा ध्यान से समझेंगे, ये पास्ट में जो हम लोग सहायक क्रिया डिड लगाते हैं, हर सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के साथ हम डिड लगाएंगे। जैसे मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। जैसे उसने क्रिकेट नहीं खेली, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने उसकी मदद नहीं की, ही डिड नॉट हेल्प हिम। इस तरह करके हम क्या करेंगे? डिड का प्रयोग करते हैं। किसमें? पास्ट टेंस में। पास्ट सिंपल कह ले या पास्ट इंडेफिनिट कह ले, उसमें हम डिड का प्रयोग करते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब आगे जरा ध्यान देखिए, इसमें इन सब के साथ कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अब जो बैलेंस बचा है, इनके साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जैसे वह स्कूल नहीं जाएगा, तो विल के बाद हम नॉट लगा देंगे। जैसे वह स्कूल नहीं जाएगा, तो क्या लगा देंगे? ही विल नॉट गो टू स्कूल। ही विल नॉट गो टू स्कूल। ही विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक। अब यहाँ देखें, अगर कंटिन्यूअस की नेगेटिव बनाए, तो ये जो सहायक क्रिया इज, एम, आर, इसके बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा, तो क्या होगा? ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, तो ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, यहाँ जरा, हाँ दीजिए मैं बता देता हूँ। जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। लेकिन थोड़ा सा यहाँ देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कि हमको नॉट का प्रयोग कहाँ करना है। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कि वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो क्या होगा? ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ही विल नॉट के बाद भी लगेगा, नहीं, विल बी के बीच में नॉट लगेगा। विल बी यानी यहाँ विल बी के बाद नॉट लगेगा। विल बी या फिर शैल बी के नॉट बीच में नॉट लगे। जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। आई होप इतने सारी चीजें आपके समझ में आ चुकी होगी। अब आइए हम परफेक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, ठीक। अगर हम बात करें बाबू परफेक्ट टेंस की, यह देखिए हैज और हैव। जैसे वह नहीं गया होगा, चाहे वह नहीं जा चुका है, ठीक है, वह स्कूल नहीं जा चुका है, तो क्या कहेंगे? ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। जैसे वह स्कूल नहीं जा चुका है, या स्कूल जैसे वह स्कूल जैसे वह अभी नहीं खेल चुका है, यानी अगर बात करें तो उसने अभी नहीं खेला है, यह भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है जनरली, पहले आप टेंस की बात करें, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब वो सारी चीजें समझ में आएगी। जैसे वह स्कूल नहीं जा चुका है, जैसे अगर हम कहें तो क्या लगाएंगे? ही हैज नॉट gone to school. He has not gone to school. He has not gone to school. उसी तरह यहाँ देखें, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगेगा। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे नेगेटिव बनाने के लिए। और फ्यूचर की बात होगी तो विल शैल हैव नॉट। जैसे कि वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, अगर मैं बात करूं, जैसे कि वह स्कूल नहीं जा चुका है, वह स्कूल नहीं जा चुका था, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। देखिए यहाँ देखेंगे, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, क्या बनेगा? ही विल नॉट हैव
यानी विल के बाद नॉट, विल और हैव के बीच नॉट लगेगा। ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इस तरह करके आप परफेक्ट टेंस आप बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें माय डियर चिल्ड्रन इसकी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, यहाँ देखेंगे थोड़ा समझेंगे इसको भी। यहाँ इसको मिटाएंगे। देखिए यहाँ जैसे कि वह सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है, वह जैसे अगर इसका मैं बनाऊं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक वाक्य मैं ले रहा हूं, उसको बनाकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि वह सुबह से स्कूल नहीं जा रहा, तो क्या बोलेंगे ही, तो क्या होगा, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, ही हैज यानी ही हैज नॉट, यानी हैव और हैज बीन, जो हैज बीन और हैव बीन है इनके बीच में नॉट लग जाएगा। जैसे वह सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था, क्या होगा, he has not been, he has not been going to school since morning, since morning, he has not been going to school since morning। ठीक, अब परफेक्ट की बात करो, पास्ट की बात करो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो सेम इसी तरह ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन going to school, going to school since morning, since morning। इस तरह करके आप ये आप बना सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन। अब हम आगे समझेंगे कि इनका इंट्रोगेटिव कैसे हम बनाते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव थोड़ी सी बात डिटेल में करेंगे। अब हम समझेंगे कि हम इसका इंट्रो, माय डियर चिल्ड्रन अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाए। तो अंग्रेजी में प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बनते हैं, एक आपका हेल्पिंग वर्ब या आप कह दें ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब से बनते हैं। यानी दो तरह से बनते हैं, एक आपके हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, एक आपके WH फैमिली से बनते हैं। ठीक, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 है। कितना, 24 है। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 है। यहाँ आप देखें, यहाँ हमने आपको लिख दिया है कि 24 कौन कौन से हैं। इज एम आर, इज एम आर, डू डज डिड, और वाज वर, हैज हैव हैड, कैन कुड, विल वुड, शैल शुड, मे माइट मस्ट, नीड डेयर, यूज्ड टू एंड ऑट टू। ये जो है, ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है माय डियर चिल्ड्रन, इनकी संख्या 24 है। हम इनकी सहायता से WH का क्वेश्चन बनाते, थोड़ी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और WH फैमिली के जो क्वेश्चंस होते हैं, WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे हु मीन्स कौन, होम मीन्स किसको, हुज मीन्स किसका। ये देखिए हुम और हुज, ये तीनों का प्रयोग, इन तीनों शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया, किसी व्यक्ति के जानने के विषय में किया जाता है। जैसे हु माने कौन, हुम माने किसको, हुज माने किसका। यानी हु हुम हुज, यानी किसके लिए बाबू, व्यक्ति के लिए। किसके लिए, व्यक्ति के लिए। जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना होता है तो हु, हुम और हुज, इन तीनों शब्द का प्रयोग करके हम WH का क्वेश्चन बनाते हैं। अब आ जाइए व्हाट विच, व्हाट विच का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। किसके लिए बाबू, वस्तु के लिए। किसके लिए, वस्तु के लिए, वस्तु की जानकारी के लिए, वस्तु कहाँ है, कौन सी वस्तु या क्या कैसी चीज, ठीक है, ये वस्तु के लिए। और वेयर, वेयर का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी जगह का पता करने के लिए। और वेन, वेन का मतलब होता है कब या जब, यानी वेन का प्रयोग हम टाइम का पता करने के लिए हम WH से क्वेश्चन बनाते हैं कि जब हमें कहीं समय का पता करना होता है तब। और वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, और हाउ का मतलब होता है कैसे। ये देखिए, ये जो है मैंने आपको समझाया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। एक बनते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, एक बनते हैं WH फैमिली की सहायता से।
अब हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है, इनकी संख्या 24 होती है। और जो WH की है, WH में हालांकि 9, अभी तो यहाँ पर 9 लिखे, लेकिन होता है मिनिमम, अगर बात करेंगे एक दिन मैं आपको पूरा WH फैमिली के ही बताऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ 9 WH शब्द लिखे हैं। हालांकि इसमें हाउ फॉर, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, इस तरह भी होता है, हाउ शॉर्ट, इस तरह के भी क्वेश्चन से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, इस तरह के शब्द से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम खाली इतना ही समझेंगे, ठीक। अब आइए, अगर हम बात करते हैं, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है प्यारे बच्चों, या जो हेल्पिंग वर्ब है, इनका प्रयोग हम कब करते हैं? पहला सवाल उठता है कि इनका प्रयोग हम कब करते हैं? जब आप, इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जमार, डू, डज, डिड, वाज, वर, हैज, हैड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू, इतना चीज आपको पता हो गया। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इनका प्रयोग हम कब करते हैं, यानी इन शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं। देखिए, इनका प्रयोग हम, इनकी सहायता से तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जब प्रश्न के पहले ही कोई चीज क्या से पूछ लिया जाए। तो जब प्रश्न के पहले ही क्या से, मतलब कि इंट्रोगेटिव जो वाक्य होता है उसकी शुरुआत क्या से हो जाए। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। अब देखो, यानी इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, यानी क्या तुम स्कूल जाते हो। इसका मतलब यह वाक्य आपका WH फैमिली, सॉरी, किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। क्या तुम स्कूल जाते हो, लास्ट में ता तेती है, इसका मतलब ये किसका वाक्य है? ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्या तुम स्कूल जाते हो, यानी ता तेती है, तो यह जिसका मतलब है यह किस हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनेगा? यह डू और डज की सहायता से बनेगा। यहाँ देखो, सब्जेक्ट तुम है, यानी सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं कि डू की डज, डू लगाते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? डू यू गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे? डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। आई होप ये समझ में आ गया। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाए, सब्जेक्ट अगर हो जाए कि क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, यहाँ देखें, क्या मैंने कहा क्या राम स्कूल जाता है, तब आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट हमारा सिमिलर बन गया, तो सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं कि डू की डज, जाहिर सी बात है डज लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डज राम गो टू स्कूल। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि डज राम गो टू स्कूल। आई होप ये चीज समझ में आ गया। इसी तरह जितने भी हमारे एक्सिलरी वर्ब होते हैं, सबकी सहायता से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वाक्य की शुरुआत क्या से होनी चाहिए, मतलब वाक्य की शुरुआत क्या से होनी चाहिए। आप एक्सिलरी वर्ब की सहायता से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा क्या वह स्कूल गया, चाहे क्या वह स्कूल गया, चाहे क्या वह स्कूल गया था, यहाँ देखिए, क्या वह स्कूल गया, क्या वह स्कूल गया था, तो आप कैसे बनाएंगे? ये देखिए, क्या वह स्कूल गया था, इसका मतलब कि आदमी जो है पास्ट की बात हमसे पूछ रहा है, प्रेजेंट की नहीं पूछ रहा। क्या वह स्कूल गया था, तो वह कैसे बनेगा? पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट की जो ऑक्सिलरी वर्ब बनती है हमारे डिड चिल्ड्रन, वो किससे होता है? डिड से, ठीक है। जैसे डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया था। जब भी हमारा, एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से या कोई नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी इसमें तो मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो याद हमेशा रखेंगे कि वाक्य को बनाते समय हम क्रिया की V1 इस्तेमाल करते हैं, यानी क्रिया की मूल रूप इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या वह स्कूल गया था, डिड ही गो टू स्कूल। क्या वह क्रिकेट खेला, डिड ही प्ले क्रिकेट। क्या तुमने उसकी मदद की थी, यानी डिड यू हेल्प हिम, ठीक है, डिड यू हेल्प हिम। क्या वो अंग्रेजी बोला था, डिड ही स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाए थे, डिड यू टीच इंग्लिश। बात समझ गए? इस तरह करके आप जो है एक वाक्य आप बना सकते हैं, इस तरह करके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। इसके बाद आइए थोड़ा सा वर्ब टू की विषय, जैसे मैंने बताया था इज एम आर, जैसे मैंने कहा इज एम आर, मैंने शुरू में लिखा था इज एम आर, ये कहाँ प्रयोग होगा? ये वर्ब टू बी का है। जैसे क्या आप डॉक्टर हैं,
अगर मैंने पूछा, जैसे किसी से पूछना है कि आप डॉक्टर हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आर यू अ डॉक्टर? आर यू अ डॉक्टर? क्या आप डॉक्टर है? आर यू अ डॉक्टर? क्या आप मास्टर है? आर यू अ टीचर? क्या आप लायर है? आर यू अ लायर? क्या आप बिजनेसमैन? आर यू बिजनेसमैन? ठीक है। क्या वह इंजीनियर है? इज ही एन इंजीनियर? क्या वह एक इंजीनियर? इज ही एन इंजीनियर? क्योंकि ही के साथ इज लगता है। ठीक है। क्या वे लोग खिलाड़ी हैं? क्या वे लोग खिलाड़ी हैं? आर द प्लेयर्स? क्या वे लोग खिलाड़ी थे? वर द प्लेयर्स? क्या वे लोग डकैत थे? दे वर रोबर्स? बात समझ गए? इस तरह करके आप प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसी तरह आपके जितने भी टेंस होते हैं, जैसे अगर मैंने बताया ये समझा दिया, जैसे मैंने कहा क्या तुम स्कूल जाओगे? जैसे मैंने कहा क्या तुम स्कूल जाओगे, तो आप क्या बोलोगे? विल यू गो टू स्कूल? विल यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या तुम आज स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल टुडे? क्या तुम आज क्रिकेट खेलोगे? विल यू प्ले क्रिकेट टुडे? क्या तुम आज अंग्रेजी, क्या तुम आज कोचिंग जाओगे? विल यू गो टू कोचिंग टुडे? ठीक है। इस तरह करके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। और फिर बनाएंगे नहीं, अगर आपको अंग्रेजी बोलना भी सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोल बोल कर अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए, लैंग्वेज, यू आर लर्निंग है लैंग्वेज, सो यू हैव टू स्पीक नाउ, यू हैव टू प्रैक्टिस विथ स्पीकिंग। हमको बोल बोल कर क्या करना पड़ेगा? ये सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ? ताकि आपके धीरे धीरे जितना आप बोलेंगे ना, जितना आप बोलेंगे, जितना आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, उतना ज्यादा ये आपके कम्युनिकेशन में काम करेंगे। चलिए, ये था, इस तरह करके आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, क्या क्या वह आज स्कूल, जैसे क्या तुम बाजार जा रहे हो? अगर मैं बात करूं क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? आर यू गोइंग टू स्कूल? सॉरी, आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या आप बाजार जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या आप बाजार जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू मार्केट? ठीक है। क्या आप बाजार जा रहे हैं? तो वर यू गोइंग टू मार्केट? क्या आप बाजार जा रहे हो? विल यू बी गोइंग टू मार्केट? बात समझ में आ गया? क्या आप बाजार जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या आप बाजार जा रहे हैं? तो वर यू गोइंग टू मार्केट? क्या आप बाजार जा रहे होंगे? विल यू बी गोइंग टू मार्केट? आई होप इतनी सारी चीजें आपके समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। अब आज ये परफेक्ट की अगर बात करें तो हैव को पहले लगाइए, क्योंकि हैज, हैव, हैड इसमें लगता है। हैज, हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, हैड आपका पास्ट परफेक्ट में लगता है, विल हैव आपका फ्यूचर परफेक्ट में लगता है। इससे भी आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा क्या वह चला गया? हैज ही गॉन? क्या वह चला गया? इसमें देखो चुका नहीं है, लेकिन फिर भी ये हैज से बन रहा है। लेकिन इसकी इसकी अनुभव, चाहे इसका एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तब आपको, जैसे वह क्या वह जा चुका है? क्या वह चला गया? देखिए यहाँ क्या वह जा चुका है? क्या वह जा चुका है? और क्या वह चला गया? देखो जरा, क्या वह चला गया? चला गया है। देखिए दोनों का सेंस एक ही आ रहा है। क्या वह जा चुका है? क्या वह चला गया? ठीक है। अब ये कैसे बनेगा? हैज ही गॉन? हैज ही गॉन? क्या वह जा चुका है? हैज ही गॉन? क्या वह लिख चुका है? हैज ही रिटन? क्या तुम लिख चुके? हैव यू रिटन? क्या तुम खा चुके? हैव यू रिटन? इस तरह करके आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे 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 करके आपको बहुत अच्छा धीरे धीरे से आपकी सुधार हो जाएगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए टेंस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप 9-10 के पीरियड मतलब इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो इसकी थोड़ा सा आपको बेसिक डीप नॉलेज है, क्योंकि जब तक इसकी डीप नॉलेज नहीं आएगी तब तक आप अच्छी तरह आप टेंस नरेशन नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। और टेंस नरेशन के साथ एक्टिव वॉइस, इसके बाद अब लेटर राइटिंग है, इसके बाद आप आर्टिकल है, इसके बाद रिपोर्टिंग है, इसके बाद आपका ट्रांसलेशन भी आता है आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट। ये सारा चीज़ आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको थोड़ी सी आपको जो है इस पर एक थोड़ा सा बढ़िया सा कमांड हो जाए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसी तरह धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे। नहीं होगा तो फिर हम अगले वीडियो में भी मैं टेंस की वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा। ठीक है। अब क्योंकि उस समय मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा, उस समय मैं सिर्फ इस पे चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चर्चा करेंगे। चलिए अब थोड़ी सी WH की बात कर लेते हैं। ठीक। अब WH में देखें जरा ध्यान से, WH का फैमिली का क्वेश्चन क्या होता है, जरा ध्यान से देखें। WH में फैमिली, जैसे मैंने कहा पहला वाक्य लेते हैं हु का प्रयोग किसके लिए होता है? माय डियर चिल्ड्रन, व्यक्ति के लिए। हु का प्रयोग किसके लिए होता है? हु के लिए, मतलब व्यक्ति के लिए। जैसे मैंने कहा हु आर यू? आप कौन हैं? हु आर यू? आप कौन हैं? हु आर यू? ठीक है। मैंने कहा वह कौन है? हु इज ही? हु इज ही? वह कौन है? हु इज ही?
वह कौन है, हु इज सी, किसके लिए, व्यक्ति के लिए, हु इज ही, हु इज सी, हु आर यू। बात समझ में आ गया, क्लियर। अब चलते हैं हुम माने किसको, ठीक है। मैंने कहा हुम माने किसको, आप किससे मिलना चाहते हैं या फिर किसको मिलना चाहते हैं, हुम डू यू वांट टू मीट यू। जैसे मैंने कहा आप किससे मिलना चाहते हो, हुम डू यू वांट टू मीट यू, हुम डू यू वांट टू मीट यू, हुम डू यू वांट टू मीट यू। आप किससे मिलना चाहते हैं, हुम डू यू वांट टू मीट यू, हुम डू यू वांट टू, हुम माने किससे या किसको, चाहे हुम माने किससे या किसको, हुम डू यू वांट टू मीट यू, ठीक है। हाँ एक चीज और देखिए, वह देखिए डब्ल्यू एच जो फैमिली का जो भी प्रश्न आप बनाएंगे या भी जो भी प्रश्न बनता है, इसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द वाक्य के बीच में होता है। जैसे कि तुम किससे मिलना चाहते हो, देखो तुम किससे मिलना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो, तुम किससे मिलना चाहते हो, यानी whom do you want, देखो किससे, यह जो है किससे जो है ये आपका प्रश्नवाचक, ये प्रश्न पूछ रहा है किससे, यानी किससे आप मिलना चाहते हैं, यानी किससे मिलना आप चाहते हैं, तुम किससे मिलना चाहते हो, यानी whom do you want to see you, चाहे meet you चाहे see you भी कर सकते हैं, whom do you want to see you, आप किससे मिलना चाहते हो, whom do you want to see you, ऐसे ये भी लिख सकते हैं, whom do you want to meet you, आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, who समझा दिया, whom समझा दिया, whose। अब आइए बात करते हैं whose की, बात करते हैं whose। हुज का मतलब होता है किसका, हुज का मतलब होता है किसका, हुज का मतलब होता है किसका, WHOS हुज, हुज का मतलब होता है किसका, हुज का मतलब होता है किसका, हुज देखिए जरा समझेंगे, हुज, हुज का मतलब होता है किसका। मैंने कहा हुज पेन इज दिस, मैंने कहा यह किसका कलम है, मैंने कहा यह किसका कलम है, यह किसका कलम है, कलम है, तो क्या बोलेंगे, हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है, यह किसकी कुर्सी है, यह किसका किताब है, यह किसका घर है। इस तरह करके आप प्रश्न बनाएं, हुज पेन इज दिस, हुज हाउस इज दिस, हुज चेयर इज दिस, ठीक है, हुज बुक इज दिस, यह किसका कोई वस्तु, यानी हुज, हुज माने किसका, किसी व्यक्ति के लिए। चलिए ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं व्हाट, व्हाट माने क्या, जैसे लोग पूछते हो तो जनरल सी बात है, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है आपका, ठीक है, व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है, ठीक है। आप व्हाट का मतलब क्या, इसको बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, तो आप जानते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। आगे चलिए, अब आइए विच, विच, विच का मतलब होता है बाबू कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा, एक मिनट जरा, विच का मतलब होता है कौन, विच, विच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब बाबू कौन सा, विच मीन्स कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा। जैसे पूछा जाए कौन सी पेन तुम्हारी है, चाहे कौन सी किताब तुम्हारी है, यानी कौन सी किताब तुम्हारी है, कौन सी कौन सी किताब तुम्हारी है, देखो जरा ध्यान से, विच इज योर बुक, विच इज योर, जैसे आप कह सकते हैं विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, यानी कौन सी किताब आपकी है, विच इज योर टेबल, विच इज योर सीट, ठीक है। इस तरह करके विच से बनता है विच इज योर सीट, विच इज योर टेबल, ठीक। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, कहाँ का, आप देखिए कहाँ, जैसे आप कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ पर हैं, वेयर आर यू, वेयर आर यू, अभी आप कहाँ पर है, वेयर आर यू नाउ, यानी ये वेयर का मतलब कहाँ, यानी आप कहाँ पर हैं, वेयर आर यू। विच समझा दी, विच मतलब कौन सा किताब तुम्हारा है, कौन सा कुर्सी आपकी है, कौन सा सीट आपका है, विच सीट इज योर, यानी विच सीट इज योर्स, यानी कौन सा चेयर आपका है, चाहे कौन सी सीट आपकी, विच इज योर सीट, ठीक है, विच इज योर सीट, विच इज योर बुक, विच इज योर पेन। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, जैसे आप कहाँ पर हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू गो, वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू गो। इस तरह करके वेयर भी आप
प्रैक्टिस करें, बनाएं। और वेन का मतलब होता है कब या जब। जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तुम बाजार कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू मार्केट। तुम सुबह कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, क्या व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। ये बात समझ में। व्हेन का मतलब कब। तुम उससे मिलने कब जाते हो, व्हेन डू गो टू सी हिम। तुम उससे मिलने कब जाते हो, व्हेन डू गो टू सी हिम। तुम उससे मिलने कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू व्हेन आर यू गोइंग टू सी हिम। बात समझ में आया। व्हेन मतलब कब और जब। वाई का मतलब होता है क्यों। तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू सी हिम। तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू सी हिम। तुम अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। तुम अपनी अंग्रेजी क्यों इंप्रूव करना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश। तुम कम्युनिकेशन इंग्लिश क्यों, तुम कम्युनिकेशन स्किल क्यों सीखना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल। यानी इस तरह करके आप व्हाई से भी आप बनाएंगे। हाउ का मतलब कैसे, ये आप जानते हैं। हाउ आर यू, कैसे हैं आप। हाउ आर यू, जैसे किसी ने कहा आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज योर हेल्थ। आपका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है। हाउ इज द